प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। ये सुबह संदेश कार्यक्रम है। एक बार और परमेश्वर का वचन बताने के लिए जो मौका मिला है, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले कुछ सप्ताहों में हम अच्छे और बुरे पेड़ के विषय में कुछ बातें बताते थे, और अच्छा पेड़ का विशेषता और अच्छा मनुष्य का विशेषता और बुरे मनुष्य का विशेषता, बुरे पेड़ का विशेषता, ये तीनों के विषय में हम बोल चुका है। आज हम थोड़ी सी समय में देखेंगे कि एक बुरे मनुष्य का प्रत्येकता क्या है, जो परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातें देखेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 12वें अध्याय की 35 आयत हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमारा आज का विषय है बुरा मनुष्य का विशेषता या प्रत्येकता क्या है। इस विषय के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। लूका की सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 45 आयत के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में लिखा है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इधर दोनों जगहों में एक ही बात लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अच्छा मनुष्य के रूप में परमेश्वर बनाया था। हमको मालूम है एदन बगीचा में मनुष्य को बना के रखा, जो मनुष्य को अच्छा बना करके रखा था, अच्छा आशीष भी दिया था, अच्छी वस्तु दिया था। लेकिन उस समय उधर से मनुष्य का जीवन के अंदर बुरी बातें शुरू हुई। बुरी बात कैसे शुरू हुई? जो शैतान जो बात बताया उस पर विश्वास किया, और इसलिए मनुष्य बुरे हो गए। बुरे करते हुए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। आगे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की मनुष्य का जीवन में इस बुरा स्वभाव है, अभी भी है। हमारा जीवन में भी, व्यक्ति जीवन में भी बुरे अनुभव, बुरे स्वभाव कई बार निकलता है, और बुरे स्वभाव, बुरे रीति या बुरे बातें निकलता है। और इसमें से कोई भी मनुष्य फ्री नहीं है। सब मनुष्यों के जीवन के अंदर ये बात होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जीवन में आता है, तो ये सारे बुरे मनुष्य को भला मनुष्य बनाया। इस विषय के ऊपर प्रभु की इच्छा है तो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह इस विषय के ऊपर कुछ बात बताया। हम देखेंगे मरकुस की सुसमाचार उसकी 7वें अध्याय की 20 से 23 आयत तक जब हम पढ़ता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बुरी भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह बताता है मनुष्य का भीतर से बुरी बात निकलता है। क्या क्या बुरी बात निकलता है वही हमने पढ़ा है। 21 और 22 आयत का अंदर पूरी जो मनुष्य के हृदय से निकलने वाली बुरी बुरी बातें लिखा हुआ है। और जो इसका 18 आयत के अंदर हम देखते हैं कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के अंदर जाता है वो कोई भी चीज़ मनुष्य को बुरा नहीं करता है, लेकिन मनुष्य के हृदय के अंदर से जो बात बाहर आता है वही मनुष्य को बुरा करता है, या बुरी मनुष्य के अंदर से ऐसा बात निकालता है। क्योंकि हमने पहले से पढ़ चुका था
कि मनुष्य का भंडार, मन की भंडार में बुरी बातों को रखा है। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ये बात बताता है, बुरी मनुष्य क्या क्या निकलता है अंदर से। और एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूँ, बुरे बिजरे विचार और चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता सुबह से लेकर के शाम तक हर एक मनुष्य का जीवन में देखो इसी से ऐसे बात निकलता है। और अगर विश्वासियों को का जीवन में भी ऐसा कई बार निकलता है। लेकिन हमें इसमें से कैसे छुटकारा पाएंगे, यही है परमेश्वर के वचन में से कई बात लिखा हुआ है कि इस बुरे अनुभव से, बुरे स्वभाव से, बुरी बातों से मनुष्य को कैसे छुटकारा पाएंगे। यदि प्रभु की इच्छा हो तो इस विषय के ऊपर हम बाद में अगला क्लास में हम अगला मैसेज में हम सुनेंगे। इन बुरे अवस्था में से परमेश्वर मनुष्य को कैसे बचाता है। और इस संसार में रहते समय पर एक विश्वासियों को ये परमेश्वर के वचन में से ये निर्देश दिया जाता है कि सुबह से लेकर के शाम तक हम रहते हैं, काम करते हैं, हम जाते हैं, आते हैं, लोगों से बातें करता है। उस समय एक अच्छा वृक्ष के रूप में, अच्छा पेड़ के रूप में और अच्छे मनुष्य के रूप में जो भलाई करते हुए लोगों के बीच में रहना, हमारी बोली, हमारा विचार, हमारा स्वभाव, हमारा लोगों से जो भी लेना देना करना और लोगों से संपर्क करना, उस समय बुरी बात है, एक विश्वासियों का जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। यही बात है परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। और इसलिए एक मनुष्य, बुरे मनुष्य, भला मनुष्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए हुआ क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, सभी मनुष्य के पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य का बुरे स्वभाव अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य का बुरा स्वभाव को यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था, हमारा आदत को यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था, हमारा रीति को भी यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था। लेकिन सब में से चुड़ाकर यीशु मसीह हमको एक नया जीवन दिया। ये परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। और इसलिए मैं भी एक बुरा व्यक्ति था, बुरा स्वभाव रखने वाला के व्यक्ति था। हमें अभी भी हमारे दिल के अंदर इस बात है, लेकिन परमेश्वर हमको बचा कर रखा। हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि अगले प्रभु की चाहे तो आगे क्लास में हम देखेंगे कि मनुष्य का, बुरा मनुष्य को परमेश्वर कैसे भला मनुष्य बनाया। इस विषय को हम देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।